Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to read chapter number 11. Okay, in the orchard. Now, आप लोगों ने हमेशा गार्डन में घूमने गए हो. ओके, नाउ गार्डन आप लोगों ने कैसा देखा है? बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं. ओके, तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू रीड इट हियर. द फर्स्ट वन. ओके, द फर्स्ट पैराग्राफ. व्हाट इट इज रिटन? 2 parts will be there. The first one. ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा. ना रतन इज स्टडिंग इन क्लास 4. रतन कौन सी क्लास में पढ़ता है? 4th क्लास में पढ़ता है. शी वेंट टू विलेज विद हर ग्रैंडफादर. वो अपने ग्रैंडफादर के साथ विलेज पे गया है. कब गया है? हॉलीडेज में गया है. वन मॉर्निंग ग्रैंडफादर टुक हर टू एन ऑर्कार्ड. अभी एक दिन वो ऑर्कार्ड में जाके आए, क्योंकि विलेज में तो आप बहुत सारे वेजिटेबल्स सब वहाँ पे बहुत सारे आप ऑर्चार्ड देखते हो ना, बहुत सारे वेजिटेबल फार्म. तो वो फार्म को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं. ओके, ना व्हेन ग्रैंडफादर वाज गिविंग ग्रास टू काऊ, बफेलो, ऑक्स एट दैट टाइम रतन रैन एंड वेंट इनसाइड द ऑर्चार्ड. जब उसके ग्रैंडफादर ग्रास दे रहे थे ना ऑर्चार्ड में क्या हुआ था? ग्रैंडफादर जो थे ना वो ग्रास देने के लिए गए थे. किसको देने के लिए गए थे? काऊ, बफेलो, ऑक्स. उसी टाइम पे रतन कहाँ पे चला गया? वो ऑर्चार्ड में चला गया, और वहाँ पे उसने बहुत सारे वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें देख रहा था. ना शी सॉ डिफरेंट फ्लावर्स. ना रतन वॉज अ गर्ल. ओके, वो एक गर्ल थी, और वो वहाँ पे क्या देख रही थी? वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स देख रही थी, सैम्पलिंग्स देख रही थी. सैम्पलिंग्स क्या होता है? जो स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको सैम्पलिंग्स बोलते हैं. जस्ट ग्रो होने वाले होते तब. सैम्पलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, क्लाइंबर्स इन द ऑर्चार्ड. नाउ शी वॉज सीइंग द प्लांट ग्रेन्स. वहाँ पे वो बहुत सारे ग्रेन्स भी देखा उन्होंने, पल्सेस देखा, और बहुत सारे टॉल ट्रीज थे ना, वो भी देख रहे थे वहाँ पे. हाउ ब्यूटिफुल वर द रोजेस इन द पॉट. वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे तो कितने अच्छे अच्छे रोजेस हैं. डू यू नो दे आर रेड, येलो, पिंक, वाइट. ओके, यहाँ पे बहुत सारे रोजेस होते हैं. और रोजेस कौन कौन से कलर के होते हैं? रेड, येलो, पिंक, वाइट. ना हाउएवर in one of the pots there were very little banyan tree like a span. Now वहाँ पे उन्होंने एक बहुत छोटा सा banyan tree देखा था. She was very much surprised by seeing all this. वो बहुत सरप्राइज हो गई ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि उसने कभी इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं देखी थी. सो हम विलेजेस में जाके ये सारी चीज़ें देखते हैं ना. Now close your eyes and imagine that you are the same place like this. अभी आपको इमेजिन करना है कि आप भी ऐसे ही कोई ऑर्चार्ड में गए हैं, और वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं. सो हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है? विच काइंड ऑफ सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग देयर? आप यहाँ पे कौन से सॉन्ग्स गाना चाहेंगे? सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? आई फील एज इफ आई एम इन अ हेवन. आपको ऐसा लग रहा है कि आप हेवन में, जन्नत में हैं. एंड माई माइंड ब्लूम्स विद हैप्पीनेस. आपको बहुत अच्छा लग रहा है. सो आप क्या बोलोगे? बहुत हैप्पीनेस से आपकी स्माइल फिल हो गई है. सो वी आर गोइंग टू से दैट इट ब्लूम्स विद हैप्पीनेस. सो हैव यू सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर एंड वेयर. क्या आपने कभी यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स इतने सारे देखे हैं कभी, और कहाँ पे देखे हैं? सो आंसर यू हैव टू राइट येस, आई हैव सीन मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर. आई सॉ देम इन द गार्डन. हम लोगों ने ऐसा कहाँ पे देखा है? बहुत सारे गार्डन्स होते हैं ना हमारे नियर बाई पार्क्स, वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे इतने सारे फ्लावर्स देखे, फ्रूट्स देखे हैं. तो आसपास जो भी आपके गार्डन होते हैं ना घर के, वहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं. नेक्स्ट इज हाउ मैनी डिफरेंट कलर फ्लावर्स हैव यू सीन? राइट देयर नेम्स. आपने कौन कौन से कलर के फ्लावर्स देखे हैं? वो सारे आपको नेम्स लिखने हैं यहाँ पे. सो हम लोगों ने रेड, पिंक, येलो, वाइट, ये सारे कलर के फ्लावर्स देखे हैं. सो यू हैव टू राइट इट हियर. ओके, इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज इन योर नोटबुक. आपको नोटबुक में भी यही लिखना है. एंड प्रैक्टिस दिस नेम्स. ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है. सो राइट इट वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके, सो आर देयर थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम? ओके, आप लोगों ने आपके घर में बहुत सारे बेडशीट्स देखे हैं, बहुत सारे कर्टेन्स देखे हैं, वास्क देखे हैं. क्या आपने वहाँ पे फ्लावर्स की डिज़ाइंस देखी है? तो यस, हम लोगों ने बहुत सारे डिज़ाइंस देखे हैं. आपकी मम्मा जो साड़ी पहनती है एम्ब्रॉयडरी की, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं जो ड्रेसेस पहनते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स की डिज़ाइंस होती है ना.
तो इस वे में हम लोग एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कच्छ का, कच्छ में एम्ब्रॉयडरी मिलती है, बहुत फेमस होती है। सो वहाँ पे हम लोग इस काइंड के फ्लावर्स देखते हैं, इस काइंड के डिज़ाइंस देखते हैं। सो आपको भी एक ऐसा डिज़ाइन ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में। आई विल सेंड यू द पिक्चर, मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगी, आप उसमें से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई पिक्चर है, आपने कहीं पे देखा है, तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आप उसको कलर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको फ्लावर्स के पिक्चर्स दिए हैं, वो सारे पिक्चर्स के आपको नाम लिखने हैं, ओके। एंड मेक श्योर कि आप ये सबको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है ना ये फ्लावर्स। सो आप यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे उसके नाम लिखेंगे। सो फर्स्ट वन इज अ हिबिस्कस, नेक्स्ट वन इज रोज, थर्ड वन इज अ सनफ्लावर, फोर्थ वन इज अ मैरीगोल्ड। ये कौन सा फ्लावर है? जैस्मिन। दिस इज अ स्टार फ्लावर्स। नाउ दिस इज अ पेरविन, दिस इज अ हरसिंगर। नाउ हियर द फ्ला, ओके, द फ्ला है, ओके, द फ्ला इज प्रोनाउंसिएशन इज। ना आप ये सारे फ्लावर्स रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। सो मेक श्योर आप जो ये स्पेलिंग्स लिख रहे हैं ना, इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। Also learn these spellings, okay, write it 5 times in your notebook. Each spelling you have to write it 5 times in your notebook and learn these spellings. It's very important. Next is, we have to fill this table. ये आप आपकी टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, okay? आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, just write down this in your textbook. ये सिर्फ आप टेक्स्ट बुक में करेंगे। So now again this is a table. This also you have to write down in your textbook. ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है ना। आप हमेशा गार्डन जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपने फ्लावर्स प्लग किए हैं, ओके। सो दिस वन, आपने ऐसा बोर्ड कहीं पे देखा है? यस, आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, ओके। सो दिस वन इज ऑल रिमेनिंग, ओके। सो आपने यहाँ पे कंप्लीट किया। सो नाउ अगेन आप यहाँ पे ये वाला, अगेन दिस टेबल ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। ये आप दोनों जगह लिखोगे, ओके। दिस ऑल्सो टेबल यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करो, नो नीड टू राइट डाउन इन अ नोटबुक। जो दोनों टेबल्स है ना, आप टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करेंगे ना। ग्रो ऑन ट्रीज, आप लोगों ने कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स देखे हैं जो ट्रीज पे ग्रो होते हैं? सो दैट यू हैव टू राइट डाउन। इट्स गुलमोहर एंड कचनर। बुशेस, बुशेस क्या होते हैं? जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना, श्रब्स जैसे, उसको बोलते हैं। तो रोज एंड मैरीगोल्ड। ग्रो ऑन अ क्लाइंबर प्लांट्स, क्लाइंबर प्लांट्स में कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं? तो दैट यू हैव टू राइट डाउन। एक्वाटिक प्लांट मतलब वाटर में। वो कौन से फ्लावर्स हैं जो नाइट में ब्लूम होते हैं? तो वो वाले प्लांट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट द नाइट। वो मॉर्निंग में है ना, डे में एकदम खिल जाते हैं और रात को एकदम है ना मुरझा जाते हैं, एकदम क्लोज हो जाते हैं। तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं? दैट यू हैव टू राइट डाउन दैट फ्लावर नेम, ओके। फ्लावर्स रिकॉग्नाइज बाय देयर एसेंट, ओके। सेंट से, मतलब सेंट से, उनको स्मेल से आप इजीली पहचान सकते हो। वो कौन से फ्लावर्स होते हैं? दैट यू हैव टू राइट डाउन। ब्लूम राउंड ईयर, वो पूरे साल रहते हैं। वो कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं, कौन से फ्लावर्स होते हैं? दैट यू हैव टू राइट डाउन। ब्लूम ओनली ड्यूरिंग सर्टेन मंथ्स, वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन के लिए रहेंगे, समर सीजन के लिए रहेंगे, स्प्रिंग सीजन के लिए रहेंगे। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं? दैट नेम यू हैव टू राइट डाउन। नाउ you have so much information, आप सबके पास तो बहुत information है। So now tell that, are there any trees or plants which never have any flowers? ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसके जो ट्रीज में फ्लावर्स ही नहीं होते हैं? तो यस, वी नो मैनी, ओके, बहुत सारे होते हैं। आप लोगों ने देखा है मनी प्लांट, ओके, टच मी नॉट प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। सो दैट यस, द बुशेस ऑफ द हीना एंड द हंसीजा स्मेल, ओके। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, हीना, हंसीजा एंड मनी एंड टच मी नॉट, ओके। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें लीव्स होते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं होते हैं ना। डू नॉट प्लग फ्लावर्स, दिस काइंड ऑफ बोर्ड यू हैव सीन मेनी टाइम्स इन योर, कोई भी आप ऑर्किड में जाते हो, कोई भी गार्डन में जाते हो, पार्क में जाते हो, तो आपने ऐसे बोर्ड्स देखे होंगे। तो व्हाट इट मीन्स, डू नॉट प्लग फ्लावर्स, आपको फ्लावर्स प्लग नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? बिकॉज इट लुक्स वेरी शाइन्स अ लॉट, ओके। बहुत अच्छा एक अच्छा मतलब एक अच्छा लुक देता है वो, और आप उसको तोड़ देते हो और फिर ऐसे ही फेंक देते हो तो इट डजंट लुक गुड, ओके। इसलिए हम लोग नहीं तोड़ते मोस्टली। हैव यू एवर seen a board like this anywhere? Yes, I have seen. Do people pluck flowers even when this board is there? Yes, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोर्ड देखते हैं, लिखा होता है कि नहीं प्लग करना है, still they are plucking, okay. So why did people do this thing?
मोस्टली पीपल ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उनको फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो ऐसा तो प्लग कर लेते हैं. वॉट वुड हैपन इफ एवरीबडी प्लग फ्लावर्स? क्या होगा अगर सब लोग फ्लावर्स तोड़ने लग जाएंगे? कभी ऐसा टाइम होगा ना जब वर्शिप करने के लिए फ्लावर्स चाहिए, उस टाइम पे आपको फ्लावर्स ही नहीं मिलेंगे. इसलिए विदाउट यूज आपको नहीं प्लग करना चाहिए. कुछ काम होता है ना तभी प्लग करना चाहिए, अदरवाइज जस्ट आपको वाटरिंग करना चाहिए. शुड दे डू दिस? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना. अगेन दिस टेबल यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे, नो नीड टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके ना. आप गार्डन जाते हो तो वहाँ पे आप क्या क्या देखते हो? तो आपको एक फ्लावर का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पे. सो व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर? सपोज आपने कोई फ्लावर देखा है, उसमें कलर क्या है? रेड कलर. आप डिस्क्रिप्शन ये अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, बट अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप यहाँ से कॉपी करके लिखेंगे एंड लर्न दिस स्पेलिंग्स. ओके. सो आपने कोई फ्लावर लिया है, अभी वो फ्लावर का कलर कौन सा है? रेड कलर. What kind of a fragrance does it have? कैसा फ्रेगनेंस है, कैसा स्मेल है, कैसा लुक है उसका? तो इट इज़ प्लेजेंट, बहुत अच्छा दिख रहा है. ओके. मैं आपको बुक पिक्चर सेंड करूंगी, आप उसी में से लिखेंगे. ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है. व्हाट डज इट लुक लाइक? वो कैसा दिख रहा है फ्लावर? अब बाउल शेप का, कोई भी बाउल शेप होता है ना, उसका दिख रहा होता है. डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन अ बंचेस? क्या बंचेस में मतलब बहुत सारे एक साथ ग्रो होते हैं अलग, या फिर सिर्फ सिंगल ग्रो होते हैं? हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? कितनी पेटल्स होती है? तो 10 to 50 पेटल्स होती है. आपने मैरीगोल्ड फ्लावर देखा है, कितने सारे उसमें पेटल्स होती है ना. सो आर ऑल द पेटल्स जॉइन टुगेदर और सेपरेट जॉइन हुए या फिर टुगेदर हुए? तो बहुत से फ्लावर्स होते हैं टुगेदर भी होते हैं, सेपरेट. आप कौन से फ्लावर के बारे में लिख रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है. इज देर एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आउटसाइड द पेटल? क्या कोई ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है और पेटल के आउटसाइड में? यस, मोस्टली सारे प्लांट्स में होता है. कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द फ्लावर इनसाइड द पेटल? यस, हम लोग देखते हैं ना, स्टेमन होता है. ओके, सो दैट इज द स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर. ओके, जिसमें पोलन ग्रेन्स रहते हैं. वेन यू टच दिस डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग इन योर हैंड? क्या आपको कुछ पाउडरी जैसा लगता है? तो यस, क्योंकि वो एक पोलन ग्रेन्स होते हैं और उनकी वजह से ही फ्लावर्स, कोई भी बर्ड्स होते हैं ना, वो उसको सेक्रीट करते हैं, उसको ईट करते हैं. सो ओनली दिस मच एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू द पिक्चर. आप पिक्चर में से ही लिखेंगे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था. ओके, सो गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स.